जय श्री कृष्णा दोस्तों, मेरी ओर से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं शत्रु का हनन कैसे हो, शत्रु को पराजय कैसे करें और शत्रु से सामना हम कैसे कर पाएँ। अगर शत्रु हमसे मजबूत हो, ज़्यादा पावर वाला हो तो उससे हम कैसे लड़ सकते हैं। कई बार ऐसे होता है कि शत्रु से हम नहीं लड़ सकते क्योंकि पैसे वाला भी होता है। आजकल तो आपको पता है कि पैसे के आगे तो हर चीज़ खरीदी जा सकती है, हर चीज़ अपने अनुकूल की जा सकती है। तो शत्रु जिसके पास पैसा होता है उसके साथ तो और भी कई लोग खड़े हो जाते हैं, चाहे झूठ के लिए ही, जैसे झूठ ही बंदे किसी के लिए भी गवाही दे देते हैं। तो शत्रु कई बार बहुत परेशान करते हैं और शत्रुओं को कैसे हराया जाए। देखो, आप मारपीट करके भी आप उससे भी आप अगर अदालतों में भी जाते हो तो भी आप शत्रु को कई बार पराजय नहीं कर पाते हो, क्योंकि शत्रु अगर पैसे के आगे अगर कोई बड़ी पावर है तो वो है पैसा। पैसे के आगे इंसान हार जाता है। अगर सामने वाला कमज़ोर है, फाइनेंशियली भी कमज़ोर है और बल से भी कमज़ोर है, बुद्धि से भी कमज़ोर है, तो उसको अगर शत्रु बहुत परेशान कर रहा है तो इस स्थिति में आज आपको मैं ऐसा एक रामबाण उपाय बताऊंगी कि जिसके प्रयोग करने मात्र से ही आपको सामने वाला आपके आगे घुटने टेकता हुआ नजर आएगा और आपके आगे आपके सामने वो आंखें भी मिला नहीं पाएगा। इतना आपके आगे वो कमज़ोर पड़ जाएगा, इतना नतमस्तक हो जाएगा कि आपके सामने वो सामना कर ही नहीं पाएगा। तो कई बार कहते हैं ना कि साम दाम दंड भेद, ये चीज़ें हमें अपनानी पड़ती है जब हमारा बल प्रयोग कहीं पे नहीं चलता है, जब हमारे पास को फाइनेंशियली भी ताकत नहीं है, किसी तरह के अप्रोच भी नहीं है, तो हम शत्रुओं का सामना कैसे करें। तो इसमें तंत्र शास्त्र में कुछ बहुत अच्छी चीज़ें हैं, बहुत पावरफुल चीज़ें दी हुई है। तो आप वो प्रयोग करके अपने लिए आप सेफ हो सकते हो। देखिए, ये प्रयोग गलत के लिए नहीं करना है, किसी को परेशान करने के लिए नहीं करना है और किसी का बुरा करने के लिए नहीं करना है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अगर आप किसी के लिए, किसी के बुरे के लिए ये चीज़ करोगे या किसी का नुकसान पहुंचाने के लिए ये चीज़ करोगे तो ये चीज़ बिल्कुल काम नहीं करेगी। ये चीज़ अगर आप सच में ही परेशान हो, या आपको परेशान किया जा रहा है, या आपको बार बार कोई बिना वजह के, बिना बात से ही परेशान करता है और आपका जीना हराम कर रखा है, तो इस स्थिति में आपको ये उपाय करना है। जब पानी सिर से गुजर जाए, तब आपके साथ जब हाथ में कोई भी चीज़ ना बचे, जब कोई भी चारा ना चलता हो, तो तब आपने इस उपाय को अपनाना है। इसका फिर आपको लाभ लेना है। तो ये बहुत ही अद्भुत है और बहुत ही रामबाण उपाय है। इसका बार खाली नहीं जाता है, ये करने मात्र की देर है। आपको पता चल जाएगा कि आपका शत्रु अपने आप ही चुप हो जाएगा, अपने आप ही अपनी जीभा को बंद कर लेगा और अपने आप ही उसका मुंह ही नहीं खुलेगा, उसकी नज़रें ही नहीं उठेंगी आपके सामने। इतना पावरफुल है और इतना प्रभावशाली ये मंत्र है। तो कई लोगों को देखो, हमारे पास भी कितने सारे लोग आते हैं, क्वेरीज आती है कि ऑफिस में जैसे कंपटीशन होता है, किसी की तरक्की हो गई, अपनी योग्यता के बल पे तरक्की हो गई और दूसरा बंदा, साथ वाला बंदा वो ऐसे जेलस करता है और कुछ ना कुछ वो ऐसे षड्यंत्र करने लग जाता है कि आपको हर वक्त परेशान करने लग जाता है। तो इस स्थिति में बहुत बंदा परेशान हो जाता है और हर जगह कंपटीशन है। अगर किसी का कारोबार अच्छा है, काम अच्छा है, तो भी कंपटीशन है। और कई बार प्रॉपर्टीज़ को लेके भी हमने देखा है कि जैसे जिनके पास कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं तो उनके घर के मेंबर ही, उनके अपने ही कुछ वंशज के लोग ही उनके शत्रु बन जाते हैं और बहुत ही जीना हराम कर देते हैं बंदे का। और इस स्थिति में बंदा कहता है कि मैं क्या करूं और कहाँ जाऊं। तो बिल्कुल भी आप हिम्मत ना हारिए और सच में ही आप परेशान हो, जब आपको कोई परेशान कर रहा है बिना वजह के, तो मैं कहती हूँ कि आपको ये उपाय ज़रूर अपनाना चाहिए और इसका आपको लाभ लेना चाहिए। क्योंकि अगर हमें कोई बिना बात के तंग करता है तो हमें भी उसका उत्तर जरूर देना चाहिए। अगर हम बल से नहीं दे सकते तो छल से दे सकते हैं, साम दाम दंड भेद से दे सकते हैं। ये तो हमारे कृष्णा भी कहते हैं कि यहाँ पे आपका बल ना चले तो बुद्धि से काम लो, बुद्धि भी ना चले तो साम दाम दंड भेद, ये सब आपको अपनाने चाहिए। और अगर आपको कोई नुकसान पहुंचा रहा है तो उसका उत्तर आपको जरूर देना चाहिए। तो ये आपको मैं अब उपाय बताने जा रही हूँ कि क्या करना है और कैसे करना है।
अगर शनिवार को अमावस पड़े तो उस दिन भी आप ये उपाय कर सकते हो, और नहीं तो फिर आप किसी दिन भी आप सैटरडे के दिन ये उपाय कर सकते हो। सैटरडे के दिन ही आपको ये उपाय करना होगा, और ये रात्रि को करना होगा। सूर्यास्त के बाद आप कर सकते हो, 8 बजे के बाद कभी भी रात को कर सकते हो। ये आपको सूर्यास्त के बाद ही ये उपाय करना होगा, और ये याद रखिए कि आपको सैटरडे का दिन ही चुनना होगा। अगर सैटरडे को कोई अमावस आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, सैटरडे को कोई ऐसा दिन आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। अब नवरात्रि में भी आप कर सकते हो। तो ये उपाय मैं आपको बता दी कि आपको क्या करना है। इसके लिए सबसे पहले आपको ब्लैक कलर का कपड़ा चाहिए। आपको इतना कपड़ा चाहिए कि आपकी छोटी सी एक चौकी या एक पटड़ा रख ले, और उसके ऊपर काला कपड़ा बिछा दे। काला कपड़ा बिछाने के बाद आप एक दिया, आपको तेल का तैयार करना है, सरसों के तेल का। बस कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ आपको एक दिया ही इसके लिए चाहिए, दिया चाहिए। और आपको दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठना है, और आपको काला आसन चाहिए, ब्लैक कलर का आसन लेके आपको बैठना है। और इसके लिए सामान क्या चाहिए, अगर वो आपको मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो आप जो काली मिर्ची होती है, ब्लैक पेपर, वो भी आप प्रयोग में ला सकते हो। अगर वो चीज़ ना मिले तो अगर एक चीज़ आपको मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। एक काली गुंजा होती है, इस तरह के दाने होते हैं, वो छोटे छोटे, ये देखो मोतियों की तरह दाने होते हैं, काली गुंजा। इससे आप सर्च करोगे ना नेट पे भी, तो काली गुंजा आपको सर्च करने से पता चल जाएगा काली गुंजा क्या होती है। कहीं भी आपको पंसारी की शॉप से कहीं ना कहीं आपको मिल ही जाएगी, बहुत सस्ती सी होती है। और ये जैसे माला के मोती होते हैं, इतने ही दाने होते हैं छोटे छोटे काली गुंजा, और बड़े काम की चीज़ होती है तंत्र शास्त्र में। तो आपको काली गुंजा लेनी है। अगर काली गुंजा ना भी मिले तो कोई बात नहीं, आप ब्लैक पेपर, आप काली मिर्ची लेकर उससे भी काम चला सकते हो। तो आपको क्या करना है, 108 दाने लेने हैं काली गुंजा के, जा काली मिर्ची के 108 दाने लेने हैं। आपको दिया तैयार करना है, और आपको दक्षिण दिशा की ओर बैठ जाना है, काला आसन लेके। हो सके तो आप काला कपड़ा अपने कंधे पे रखिए, जब पहनिए काला कपड़ा ही इसमें पर चलेगा। और आपको ध्यान करना है, पहले अपने गुरु का ध्यान करना है, अपने इष्ट का ध्यान करना है, गणेश जी का ध्यान करना है, और उनको याद करते हुए आपको ये कामना करनी है कि ये मैं मंत्र कर रहा हूँ, मैं किसी का अहित करने के लिए नहीं कर रहा हूँ, पर मैं सच्ची में बहुत परेशान हो चुका हूँ। ये मैं अपनी सेफ्टी के लिए कर रहा हूँ, और मैं शत्रु को हराने के लिए कर रहा हूँ, और शत्रु को सद्बुद्धि देना और उसका सिर झुकाने के लिए कर रहा हूँ मैं, और शत्रु मेरे आगे हार जाए और शत्रु की पराजय हो, इसलिए ये मैं मंत्र कर रहा हूँ। और अपने सुख शांति के लिए ये मंत्र कर रहा हूँ। आपको ये प्रार्थना करनी है, और उसके बाद आपको संकल्प करना है, और उस व्यक्ति का नाम लेना है जो व्यक्ति आपको बहुत परेशान करता है। तो उसका नाम आपको लेना है, और फिर संकल्प छोड़ देना है आपको। फिर आपको 108 दाने लेने हैं काली गुंजा के, और उसमें दिए में दिया जला के आपको बैठ जाना है। संकल्प करने के बाद फिर एक एक दाना आपको ये मंत्र बोलते हुए दिए में गिराना है। जैसे ये दिए में गिराना है, ये मंत्र आपको बोलना है, ओम नमो भैरवाय अमुकाय हन हन स्वाहा। तो ये मंत्र आपको बोलना है, छोटा सा मंत्र है। अमूक की जगह उस व्यक्ति का नाम बोलना है, अमूक को हटा देना है, और उस व्यक्ति का नाम, जैसे ओम नमो भैरवाय, बीच में नाम जैसे कुछ भी हो सकता है, राम श्याम, हन हन स्वाहा। तो ये मंत्र आपको बोलना है, ओम नमो भैरवाय अमूक हन हन स्वाहा। ये मंत्र मैं आपको लिख दूंगी, और आप उसमें भी नोट करिएगा। तो ये बहुत अच्छा मंत्र है, और आपको 108 दाने लेने हैं, और एक एक दाना आपको ये मंत्र बोलना है और दिए में गिरा देना है, स्वाहा करते हुए। जैसे हम हवन में आहुति डालते हैं, तो वैसे ही आपको दाना उसमें स्वाहा करते डाल देना है। और ये 108 बार मंत्र करना है, और उसके बाद फिर आपको वहाँ से आप थोड़ी देर आपको प्रार्थना करनी है कि हे भैरवनाथ मेरी रक्षा करो, हे भैरवनाथ देवता मेरी रक्षा करो। और इस व्यक्ति का मैं बुरा नहीं चाहता हूँ, पर इसको सही रास्ते पे लाने का कोई रास्ता नहीं था, तो मैंने ये प्रयोग किया है, ये जो मंत्र किया है, इस का मुझे फल मिले। और बस इतना कहते हुए आपको क्षमा याचना करनी है। अगर कुछ गलती होगी हो, भूल होगी, तो मुझे क्षमा करें। और करके थोड़ा सा आपको थोड़ा सा 2 बूंद जमीन पे जल गिराना है और माथे से लगाना है,
और आपको आसन को छू के उठ जाना है। और उसके बाद फिर आपको क्या करना है कि रात्रि अब दिए में तेल होगा, जब तक तेल होगा उसे जलने दो। दिया जल जाएगा, तेल का भरा हुआ दिया घंटा 2 घंटे जितना भी जलता है जलने दो। उसके बाद दीपक को क्या करना है, आपको जब ठंडा हो जाए तो उस दिन तो आपको नहीं छेड़ना है, वहीं पे रहने दो, कोई बात नहीं है। अब रात को तो कहाँ जाओगे। और फिर दूसरे दिन आपको क्या करना है, उस दीपक को आप ले जाइए और कहीं सुनसान जगह में जाके जहाँ आपको कोई ना दिखे, तो वहाँ पे गड्ढा एक मिट्टी खोद के, वहाँ पे मिट्टी खोद के उसमें आप उसको दबाना है। वहाँ पे जाके तो आप उसको वहाँ पे जाके दबा दें, ऊपर से मिट्टी दे दें और वहाँ से आप उसको दबा के आ जाइएगा। और आते ही आपको नहाना है, जहाँ हाथ मुँह धोना है और आपको अपने काम पे लग जाना है। तो आप देखोगे कि आपका शत्रु आपको दूसरे दिन से प्रभाव होना शुरू हो जाएगा कि आपका शत्रु आपके सामने कितना नर्म हो गया है और आपके सामने आंखें ही नहीं मिला रहा, और आपको जहाँ जिस रास्ते से आप गुजरोगे वो रास्ता ही छोड़ देगा। तो इस तरह की स्थिति हो जाएगी। तो ये एक बहुत अच्छा प्रयोग है, बहुत अच्छा उपाय है, ये आप करके देखिएगा और सही ढंग से करिए, सही नीति से करिए और सही के लिए करिए, किसी का बुरा करने के लिए कभी मत सोचिए। अगर ये आपको सच्ची में ही कोई बहुत तकलीफ हो रही है तो उसके लिए आप कर सकते हो। तो इसी के साथ आपसे मैं विदा लेती हूँ और अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दें कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो इसी के साथ मैं फिर मिलती हूँ। इसी के साथ जय श्री कृष्ण।